नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा राय। म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमयी एक्ट्रेस की जिसने अपने जीवन के 68 सावन देख लिए हैं। रेखा की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे उनकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। रेखा एक ऐसी रहस्यमयी एक्ट्रेस हैं कि उनकी ज़िंदगी के तमाम पन्ने हैं, चाहे उनकी खूबसूरती के बारे में बात हो, किसी को नहीं पता कि आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से रेखा इतनी खूबसूरत होती जा रही हैं। दूसरा, उनकी अपनी जातीय ज़िंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ भी काफ़ी रहस्य से भरी हुई है। जैसे कि उनकी शादी, अमिताभ बच्चन से प्रेम के बारे में हम लोगों ने बहुत बार सुना है। विनोद मेहरा से उनके जो रिलेशनशिप रहे उसके बारे में, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि विनोद मेहरा से उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आखिर कभी माना नहीं इस बारे में। आखिर मुकेश से जब उनकी शादी हुई, मुकेश अग्रवाल से, उन्होंने सुसाइड कर लिया तो एक बड़ा बवाल भी हुआ। ये सारे अलग अलग किस्से हैं, लेकिन इन किस्सों का सच कोई नहीं जानता। चलिए आज हम बात करेंगे उसी अपूर्व सुंदरी रेखा की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। मशहूर अभिनेत्री रेखा अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उनका निजी जीवन उतना ही कठिनाइयों से भरा या कह सकते हैं कि असफल रहा। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। एक सफल एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली। प्रशंसकों से खूब प्यार मिला, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्यार अधूरा ही रहा। रेखा के जीवन में 3-4 लोग आए, लेकिन रेखा के साथ जीवन भर साथ किसी ने नहीं निभाया। सबसे पहले बात करते हैं विनोद मेहरा की। विनोद मेहरा बॉलीवुड के एक्टर। कहते हैं कि रेखा ने उनके साथ गुपचुप शादी रचा ली थी। विनोद मेहरा और रेखा के रिलेशनशिप को लेकर के, शादी को लेकर के खूब सुर्खियां रहीं। कहते हैं कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि रेखा ने जब उनकी मां के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। काफ़ी भला बुरा भी कहा। विनोद मेहरा ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। विनोद मेहरा मां के भक्त थे। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। इनकी शादी को लेकर के खूब चर्चा हुई, लेकिन 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और एक को एक्टर थे। रेखा के जीवन में कई बार प्यार हुआ और रेखा का दिल बार बार बुरी तरह टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद करीब आ गए। इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुईं। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खूब सुर्खियों में रही। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक इसकी खबर पहुंची तो उनके घर से लेकर बाहर तक खूब हंगामा बरपा। हालांकि जया बच्चन या अमिताभ बच्चन या रेखा किसी ने भी इस बारे में खुलकर कभी भी कुछ नहीं कहा। रेखा के जीवन में एक बार फिर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई। रेखा और मुकेश को एक साथ देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। रेखा और मुकेश की शादी हो गई। शादी के बाद रेखा जिस तरह की जिंदगी मुकेश के साथ जीना चाहती थी, एक आम इंसान की तरह, बॉलीवुड की चकाचौंध, पार्टियों से दूर, कहते हैं कि मुकेश को यही सब पसंद था। हालांकि इनके बीच में काफ़ी कुछ हुआ।
असल क्या हुआ ये सिर्फ रेखा और मुकेश ही जानते हैं, और इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी ये भी सिर्फ यही लोग जानते हैं। लेकिन इनकी शादी 1 साल भी नहीं टिकी। उनके पति मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि जिस दुपट्टे को गले में बांधकर मुकेश ने सुसाइड किया था वो रेखा का था। रेखा से उनकी निजी जिंदगी को लेकर तमाम सवाल किए गए, उन पर कई उंगलियां भी उठी। हालांकि रेखा ने मुकेश को लेकर के एक बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे उसी वक्त मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। बहरहाल रेखा के जीवन का सच क्या है ये तो सिर्फ और सिर्फ रेखा ही जानती हैं, और उनके जीवन से जुड़े ये किस्से सिर्फ किस्से रहेंगे या इनका सच सामने आएगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन रेखा एक रहस्य तो है ही। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। रेखा के जीवन का एक बड़ा राज है उनकी मांग में सजा हुआ सिंदूर। वो कहीं भी आती जाती हैं तो पूरे 16 श्रृंगार में मांग में सिंदूर सजाए हुए जाती हैं। लेकिन ये एक बड़ा राज है कि आखिर उन्होंने अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर सजाया हुआ है। मुझे लगता है कि रेखा की जिंदगी ऐसे ही एक रहस्य रहेगी और इस पर खोज करने के लिए काफ़ी शोध की ज़रूरत है। देखते हैं वो शोध कब पूरा होता है और ये सच दुनिया के सामने कब आता है कि रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर सजाती है। फिलहाल म्यूजिक में इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप किस तरह के किस्से हमसे सुनना चाहते हैं या हमारे किस्से किस आपको पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके उत्तर का, आपके जवाब का, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।